हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल में कृषि महाविद्यालय में खेत बचाओ अभियान राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उन्होंने इस मौके पर FPO मिशन का भी शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों के कल्याण, कृषि तकनीक और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि वो हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको ये वचन देता हूं कि हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा की भावांतर भाव योजना की भी तारीफ की। भावांतर भुगतान योजना भी यहाँ लागू है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 17-18 में भावांतर भुगतान योजना मैंने शुरू की थी, लेकिन हरियाणा में तो अब बागवानी फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर आप भावांतर देके किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देते हैं। मेरी फसल मेरा खेत मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसे अनेकों बहुत महत्वपूर्ण काम हरियाणा कर रहा है। इन सब प्रयासों के लिए मैं भारत सरकार की ओर से भी हरियाणा को बधाई देता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बावल विधानसभा क्षेत्र के लिए 121 करोड़ 4,78,000 रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 19 करोड़ 75,09,000 रुपए की लागत से बावल में बने राजकीय महिला महाविद्यालय और नगर पालिका बावल के 20 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी शामिल है। खेत बचाना है, केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि आकार में छोटा होने के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा बहुत आगे है। हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की सफलता और इसके तहत किसानों को दी जा रही सहायता का भी जिक्र किया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान के स्थान पर भी कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथियों, इस योजना के तहत हमने पिछले वर्षों में 1,48,000 से अधिक किसानों ने 2,34,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बुवाई की है। सीएम सैनी ने खेत बचाओ अभियान को बहुत जरूरी बताते हुए किसानों से अपील की कि वे हरियाणा सरकार की हर खेत स्वस्थ खेत योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का पूरा फायदा उठाएं। रासायनिक खादों के असंतुलित और प्रयोग को रोकने के लिए सरकार हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजनाओं पर साथियों काम कर रही है। इस अवसर पर हरियाणा FPO मिशन 2026 का भी शुभारंभ हुआ। इस मिशन का उद्देश्य छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूती मिलेगी।